हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 17वें अध्याय महाराज पृथु बिकम्स एंग्री एट अर्थ पर चर्चा कर रहे हैं। इनके आखिरी 7 श्लोकों पर आज हम चर्चा करेंगे इस अध्याय के। हमने 2 दिन पहले देखा किस प्रकार से महाराज पृथु भूमि देवी पर अत्यंत क्रोधित हो गए कि वो यज्ञ का भाग स्वीकार कर रही थी, लेकिन उस अनुपात में वो उनकी प्रजा के रक्षण और भक्षण के लिए अन्न नहीं पैदा कर रही थी। तो जब सारे नगरवासी, राष्ट्रवासी पृथु महाराज के पास दुहाई देते हुए गए, तो पृथु महाराज ने सोचा कि क्यों ऐसा हो रहा है, और उन्होंने गाय के रूप में जो भूमि देवी थी उनका पीछा किया, और जहां जहां पर भी भूमि देवी भागी वहां वहां पर पृथु महाराज गए। अंततो गत्वा भूमि देवी ने पृथु महाराज की शरण ली और कहा कि, और पृथु महाराज कहते हैं कि आपने ये बहुत ही गलत काम किया है। आप यज्ञ भाग ले रहे हो, लेकिन उसके हिसाब से आप फल नहीं दे रहे हो प्रजा को, तो चाहे आप कोई भी हो, आपको दंड भोगना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि भूमि देवी पृथु महाराज के सामने डरी हुई हैं, और इस डरी हुई अवस्था में वो ये प्रार्थनाएं करती हैं, जो इस अध्याय के आखिरी 7 श्लोक हैं। तो आने वाले श्लोक से आखिरी तक हम धरा उवाच यानी पृथ्वी देवी ने क्या कहा इस पर चर्चा करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 29। धरोवाच नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्तनानातनवे गुणात्मने नमः स्वरूपानुभवेन निर्धुत द्रव्य क्रियाकारक विभ्रमोर्यये। The planet Earth spoke, "My dear Lord, O Supreme Personality of Godhead, you are transcendental in your position, and by your material energy you have expanded yourself in various forms and species of life through the interaction of the modes of material nature. Unlike some other masters, you always remain in your transcendental position and are not affected by the material creation, which is subject to different material interactions. Consequently, you are not bewildered by material activities." तो भूमि देवी ये जान गई है कि जब तक इमीडिएटली मैं पृथु महाराज का सांत्वन नहीं करूंगी, मेरी जान खतरे में है। पृथु महाराज ने स्वयं कह दिया है, मैं आपको बोटी बोटी एक करूंगा, अपनी प्रजा को खिलाऊंगा और अपनी माया से प्रजा का पालन करूंगा। भूमि देवी कहती है, हमने देखा कि अरे आप सभी मेरे ऊपर खड़े हैं, अगर मैं ही नहीं रही तो वो आश्रय स्थान कहाँ रहेगा जहां से आप अन्न देंगे? आपको अन्न चाहिए तो अन्न तो मैं ही दे सकती हूँ, आप मुझे ही मार रहे हैं तो अन्न कहां से मिलेगा? पृथु महाराज कहते हैं, आप झक मारे,
आपको क्या लगता है आपके ऊपर डिपेंडेंट है हम? नहीं, मैं अपनी माया से अपने बल से सब करूंगा, आप नहीं चाहिए मुझे। अगर आप ऐसा करने वाली है तो ये केवल भगवान ही कह सकते हैं, ये हम नहीं कह सकते। ये हमारे अंदर और भगवान के अंदर अंतर है। तो भूमि देवी डर गई और सबसे पहले शी केम टू पैसिफाई, वो पृथु महाराज को सांत्वना देने के लिए आती हैं। वे कहते हैं कि नमः परः अस्मै पुरुषाय, हे भगवन आप जो इस भौतिक प्रकृति के ऊपर हैं, आपको नमन हो। मायया विन्यस्तना, मायया विन्यस्त नाना तनवे गुणात्मने, माया से आप अलग अलग प्रकार के शरीर विस्तारित करते हैं, लेकिन वो माया कैसे कार्य कर रही है? माया विन्यस्त नाना तनवे गुण आत्मने, अपने गुणों के कारण। You have complete control over the three modes of material nature, and under the three modes of material nature, Prakriti is designing so many bodies. Namah Swarupanubhavena Nirdhuta. Swarupa, one's real form, Anubhavena, by understanding that it is not affected by. लेकिन मैं जानती हूं कि आपका ये शरीर उस माया को छूता नहीं है, उससे बाधित नहीं होता। निर्धूत द्रव्य क्रिया कारक, आपका शरीर कैसा है? पूरी तरह से धुला हुआ है। इस भौतिक अस्तित्व में, इस भौतिक जगत में हर जीव का शरीर ये द्रव्य क्रिया और कारक, इनसे ढका हुआ है। व्हाट इज द्रव्य? पंच महाभूत एंड मन बुद्धि अहंकार, स्थूल और सूक्ष्म एलिमेंट्स, ये द्रव्य हैं। कारक क्या है? कारक है अहंकार और थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। अहंकार के कारण सब कुछ उत्पन्न होता है और थ्री मोड्स ऑफ नेचर के कारण सब कुछ आगे चलता है। क्रिया क्या है? जो एक्चुअली होता है वो क्रिया है, जो हम घूम रहे हैं, कर्म फल भोग रहे हैं, नए कर्म फल कर रहे हैं। सो द्रव्य, कारक और क्रिया, इन तीनों के मिश्रण से यह संपूर्ण सृष्टि चल रही है। लेकिन आप कैसे हैं? परह तस्मै पुरुष, इन सब से ऊपर आप परम पुरुष हैं। इसीलिए नमः तस्मै, मैं आपको हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूं। ये द्रव्य, कारक और क्रिया ये क्या करते हैं? भ्रम उर्मये, एक जीव को भ्रम में डालते हैं, मोह में डालते हैं। क्या है ये मोह? अहम और मम का मोह। ये शरीर मैं हूं और इस शरीर से आने वाली सारी चीजें मेरी हैं, लेकिन आप हे भगवान इससे ऊपर है, ऐसा भूमि देवी कह रही हैं। हम देखते हैं भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं सिंपल, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, हेतु न अनेन कौन्तेय। अरे और कोई कारण नहीं है ये सब कुछ चल रहा है। You have any other doubt, if you feel that there is any other reason other than my own prakriti and my own sweet will, मया अध्यक्ष, मेरी आंखों के नीचे प्रकृति सूयते सचराचरम, हमें भगवान की महानता और उनके एक छत्र कंट्रोल पर विश्वास रखना होगा और मानना भी होगा। सो इट इज नॉट दैट हम कुछ करना चाहेंगे वैसे हो जाएगा, नहीं। कृष्णा इज रियली पावरफुल, बट हिज मैग्नानिमिटी इज, उनकी महानता क्या है? ही डजंट रिमेन ओनली ऑल पावरफुल, he becomes all merciful and all loving also. वे कहते हैं मेरे भक्तों के लिए कुछ भी, अहम भक्त पराधीनो। जैसे जब जमाई जी घर पे आते हैं तो सास ससुर अपने जमाई की सारी खातिरदारी करते हैं कि नहीं? कुछ भी हो जाए, जब जमाई घर पे आए तो एवरीथिंग, जमाई राजा के लिए कुछ भी।
वो रिश्ता ही इतना, इट इज सच अ थिन बॉन्डिंग। ये उस रिश्ते को कभी खराब नहीं होने देना। सो कृष्णा टेक्स केयर इवन मोर। जितना इस भौतिक जगत में सास ससुर अपने जमाई की खातिरदारी करते हैं, उससे कहीं ज्यादा प्रेम, सही में प्रेम। यस, सास ससुर तो बिकॉज ऑफ कंपल्शन, अरे करना ही पड़ेगा, जमाई राजा है, मेरी बेटी, हम उनका ख्याल रखेंगे तो वो मेरी बेटी का ख्याल रखेंगे। बट कृष्णा हैज नो दिस टाइप ऑफ कंसेप्शन कि मैं अगर एक जीव का ख्याल रखूंगा तो वो मुझे प्रेम करेगा। आप मुझे प्रेम करो या न करो, मैं आपका अवश्य ख्याल रखूंगा। लेकिन अगर आप मुझे प्रेम करोगे तो मैं आपके जीवन का सूत्रधार बनूंगा। अगर आप मुझे प्रेम नहीं करोगे तो माया आपके जीवन की सूत्रधार बनेगी। मैं हमेशा ही आपसे प्रेम करता हूं, दैट इज ऑलवेज देयर। क्वेश्चन इज, कृष्णा सेज, ओ माय डियर जीवा, डू यू वांट टू लव मी? इफ यस, आई विल टेक कंप्लीट चार्ज। इफ नो, then let Maya take charge. Yes. श्लोक क्रमांक 30। येनाहमात्मा यतनं विनिर्मिता धात्रा यतोऽयं गुणसर्गसंग्रह स एवमाहन्तुमुदायुधः स्वरा उडुपस्थितोऽन्यं शरणं कमाश्रये। The planet Earth continued, my dear Lord, you are the complete conductor of material creation. You have created this cosmic manifestation and the three material qualities, and therefore you have created me, the planet Earth, the resting place of all living entities. Yet you are always fully independent, my Lord. Now that you are present before me and ready to kill me with your own weapons, let me know where should I go and take shelter, and tell me who can give me protection. तो भूमि देवी ने कहा, आप इस पूरी भौतिक सृष्टि से ऊपर हैं। वे कहते हैं, ये न जिनके कारण अहम, मैं, आत्म आयातनम, मैं क्या करती हूं, सारे जीवों का आश्रय स्थान हूं। मैं हूं इसलिए मेरे ऊपर सारे जीव जी रहे हैं। पानी भी हमें पृथ्वी पर मिलता है, अन्न भी हमें पृथ्वी पर मिलता है, खनिज भी हमें पृथ्वी से मिलते हैं। सो जिनके कारण मैं सारे सृष्टि का आधार बनी हुई हूं, और जिनके कारण, जिन्होंने मुझे इस प्रकार बनाया है, विनिर्मिता, विशिष्ट रूपेण निर्मिता। तो शास्त्र भी कहते हैं, सर्व काम दुह मही। मही या ये भूमि जीव के सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकती है। सर्व काम दुह मई मई। सो ये न अहम आत्म अयतनम विनिर्मिता, जिन्होंने मुझे इस प्रकार बनाया है विशिष्ट रूप से कि मैं सारे जीवों का आश्रय स्थान बनूं। धात्रा यतो यम गुण सर्ग संग्रह। धात्रा, अरे मुझे एक माँ का दर्जा दिया है आपने, क्योंकि मैं सभी जीवात्माओं का पोषण करती हूं। यतः अयम गुण संग्रह, अरे इस भौतिक जगत में गुणों में लिप्त व्यक्तियों का मैं पालन पोषण करती हूं, उनकी माता के रूप में। सह माम हंतुम उदायुध, वही व्यक्ति जिन्होंने मुझे स्पेसिफिकली ऐसा बनाया है कि मुझे संपूर्ण संसार की माप के रूप में दर्जा दिया, वही व्यक्ति आज मुझे आयुध लेके मारने के लिए चला है। सो स एव माम हंतुम उदायुधम, वही व्यक्ति मुझे मारने के लिए चला है। तो उडुपस्थितोन्यम, स्वराट उपस्थित अन्यम शरणम, तो मैं किसकी और शरण लूं, कम आश्रय, किसके पास जाऊं मैं दुहाई देने के लिए, जिन्होंने मुझे ये स्थान दिया। इट इज लाइक
आप अगर कोई वित्त मंत्री या वाणिज्य मंत्री, वित्त मंत्री या होम मिनिस्टर, जो भी गृह मंत्री कोई भी है, तो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर आपको बनाता है। प्राइम मिनिस्टर ही आपको उस पदवी से निकाल दे, फिर कौन दूसरा आपको वहां बिठा सकता है? कोई नहीं। तो उसी प्रकार से हे भगवान, आपने मुझे विनिर्मिता, बहुत विशिष्ट रूप से निर्माण किया कि मैं धात्रा या मैं मां बन पाऊं सभी की। लेकिन अब आप ही मुझे मारने के लिए तुले हैं, मैं किसकी शरण जाऊं? सो दीज आर वेरी वेरी हार्टफेल्ट वर्ड्स। शी इज डेस्परेटली बेगिंग फॉर हर लाइफ। वो जानती है कि मैं जो कुछ भी कह रही हूं सही है या गलत है, मैं जीऊंगी तब तो कुछ आगे करूंगी, सर सलामत तो पगड़ी हजार। तो इसीलिए वो पृथु महाराज के साथ में शी डज नॉट गो टू आर्ग्यू। शी नोस पृथु महाराज एंगर, इट आइज एट इट्स पीक। सबसे पहले उसे शांत करो। तो वो अति दैन्य भाव से पृथु महाराज से शांति और सरेंडर, प्रोटेक्शन की मांग कर रही है। मैं आपके शरणागत हूं, कृपया जिस प्रकार से आप सभी को शरण देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, मैं भी आपकी शरण आई हूं, कृपया मेरी भी रक्षा कीजिए, मुझे मत मारिए। आप ही मुझे मारने चलेंगे तो फिर मेरी रक्षा कौन करेगा? मैं किसके पास जाऊं? श्लोक क्रमांक 31। य एतदादावसृजच्चराचरम् स्वमाययात्माश्रयया वितर्क्यया ययैतयैव सोऽयं किल गोप्तमुद्यतः कथं नु मां धर्मपरो जिघांससि। In the beginning of creation, you created all these moving and non-moving living entities by your inconceivable energy. Through this very same energy, you are now prepared to protect the living entities. Indeed, you are the supreme protector of religious principles. Why are you so anxious to kill me, even though I am in the form of a cow? यह एतद आदौ असृजत चराचरम, जिन्होंने सृष्टि के आदि में चर और अचर जीवात्माओं की निर्मिति की, कैसे की? स्वमायया आत्म आश्रया, अपनी माया से उन्होंने सृष्टि की। कैसे की? आत्म आश्रया, वो माया जो उनके स्वयं के अधीन है, लेकिन वो माया जो उनको छूती नहीं है, उनके द्वारा निर्मित है, उनकी सेविका है, उनके अधीन है, लेकिन उनको छूती नहीं है। ऐसे कैसे? अवितर्क्य, ये तर्क से हम नहीं जान सकते। सो इट इज रियली वंडरफुल कि इस प्रकार से माया ये भगवान की बेटी हुई है कि नहीं, उनसे आ रही है, उनके अंदर, इन हिज शेल्टर शी इज वर्किंग। सो इन वन सेंस शी इज लाइक अ डॉटर, लेकिन वो कभी अपने पिताजी को छूती नहीं है। ऐसे कैसे? तो इसीलिए, क्योंकि माया विष्णु को नहीं छूती, इसीलिए भगवान विष्णु एक अलग रूप में आते हैं माया का संग करने के लिए, शिव के रूप में। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं ततः पृथगस्ति हेतु यह शंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो जिस प्रकार से दही दूध से बनता है, विकार विशेष योग, विकार है, दही क्या है? एक्चुअली विकार है, लेकिन वो विकार अपने आप आने वाला विकार नहीं है, वो जानबूझ के कराया गया विकार है। दूध में हम जानबूझ के थोड़ा दही डालते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं, अपने आप दूध सड़ जाएगा लेकिन दही नहीं बनेगा। तो विकार विशेष योगात् संजायते, इट इज अ डिलिबरेटली ब्रॉट अबाउट चेंज इन मिल्क दैट प्रोड्यूसेस कर्ड। उसी प्रकार से डिलिबरेटली भगवान विष्णु शिवजी के रूप में ट्रांसफॉर्म होते हैं, क्योंकि इस माया को भी तो आश्रय देना है।
विष्णु के रूप में वो माया का वर्ण नहीं कर सकते। तो माया को कौन वर्ण करेगा? तो भगवान इतने कृपालु हैं, वो स्वयं अपने आप को शिव जी के रूप में विस्तारित करते हैं, और शिव जी तमोगुण का आधिपत्य लेकर के माया को एम्ब्रेस करते हैं, माया को आलिंगन देते हैं। इसीलिए हर एक जीव जो कि इस भौतिक जगत में उपभोग करने का प्रयास कर रहा है, उसने माया को आलिंगन दिया है, वो भी तमोगुण से आच्छादित होता है। He forgets that he is not body. He forgets that he is not permanent. He forgets that everything is temporary. Everything is coming to come and go. मेरे, भगवान के और भक्ति के अलावा, मेरे अर्थात आत्मा, तो आत्मा, परमात्मा और भक्ति, इन सबको छोड़ करके और कुछ नहीं है एक्चुअली, यही ज्ञान है। और तमोगुण में व्यक्ति जब माया को आलिंगन करता है तो वो क्या करता है, इस ज्ञान को वो भूल जाता है। सो तया एव सोयम किल गोप्तुमुद्यतः, वही आप जो अपनी पूरी प्रजा को आश्रय देने के लिए तुले हुए हैं, उस कारण से मुझे मारने के लिए तुले हैं। कथम नु माम धर्म परो जिगाम सती, तो आप अपनी अपनी माया से आपने सारे जगत निर्माण किए हैं, ये माया आपको छू नहीं सकती। तो अब आप, जो इनडायरेक्टली वो कह रही है, अरे आप मायावश हो गए भगवान, आप मुझे क्यों मारने पर तुले हुए हैं। कथम नुमाम धर्म पर, अरे मैंने तो धर्म का आचरण किया है और आप मुझे मारने पर तुले हुए हैं। सो शी इज बेगिंग, एट द सेम टाइम वेरी क्लेवरली शी इज पुटिंग आउट हर पॉइंट्स। वो कृपा भी मांग रही है और अपना बात बहुत धीरे से घुमा करके इनडायरेक्टली भी कह रही है। कथम नु माम धर्म परो जिघाम सती, अरे मैं तो धर्म परा स्त्री हूं, आप मुझे मारने के लिए भी तुले हुए हैं। हालांकि आप माया से ऊपर हैं, अगर आप माया से ऊपर हैं तो आप ऐसा कार्य कैसे कर सकते हैं। So she is begging also and she is hinting also, my lord, please be satisfied, understand I am not at fault. श्लोक क्रमांक 32, नूनं बतेशस्य समीहितं जनै स्तन्मायया दुर्जयया कृतात्मभिः न लक्ष्यते यस्त्वकरोदकारयत् योनेक एकः परतश्च ईश्वरः। My dear Lord, although you are one, by your inconceivable potencies you have expanded yourself in many forms. Though through the agency of Brahma you have created this universe, you are therefore directly the Supreme Personality of Godhead. Those who are not sufficiently experienced cannot understand your transcendental activities because these persons are covered by your illusory energy. Hey Bhagavan. नूनम बत, आप निश्चित रूप से ईशस्य समीहितम जनैहि, निश्चित रूप से भगवान के जो कार्य हैं, स्तन मायया दुर्जयया, आपकी माया कैसी है, दुर्जय, इसके ऊपर विजय पाना कठिन है। और आप अपनी स्वयं की माया, सो यहाँ पर वो योग माया का आवाहन कर रही है, या योग माया के बारे में भगवान को ये करी, अरे आप अपनी माया से निश्चित रूप से सारे जीवात्माओं को प्रोटेक्शन देते हैं। न लक्ष्य से यस्तु अकरोद कारयत, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति ये नहीं देख सकता कि आप कैसे कार्य कर रहे हैं या आप कैसे कार्य करवा रहे हैं। न लक्ष्य से यह तू अकरोत अकारयत, हाउ यू हैव क्रिएटेड एवरीथिंग एंड हाउ यू आर मेंटेनिंग एवरीथिंग, नो वन कैन नो, नो वन कैन नो, कोई नहीं जान सकता। यो अनेक एक परतश्च ईश्वर, जो आप हैं वो सभी जीवात्माओं के स्वामी हैं और अपनी इच्छा से
अनेक अनेक शक्तियों के नियंत्रक भी है। सो हे भगवन, ऑल्दो यू आर वन, यो अनेक एक परतश्च ईश्वर, यू आर एक, यू आर वन, but by your inconceivable potencies, stanmayaya durjayaya, you expanded into many forms, yastu akarot yo aneka astu akarot akarayat. You are therefore directly the supreme personality of Godhead, nunam bata ishasya. Those who are not sufficiently experienced cannot understand your transcendental activities. न लक्ष्य से यस्तु अकरोत अकारयत, because these persons are covered by your illusory energy. तन्मायया दुर्जयया कृतात्म भी. सो जब तक जीव भगवान की माया शक्ति से बंधा हुआ है, वो एक्चुअली इस भौतिक जगत को और भगवान को दोनों को ही नहीं जान सकता. जब तक महामाया का प्रभाव है, जीव भगवान को नहीं जान सकता. वो बहुत मेहनत करता है और बहुत मेहनत करने के बाद अपने जीवन में थोड़ा सा फर्क पाता है, थोड़ा सा. लेकिन अल्टीमेटली वो इस सारी मेहनत को पानी में डाल रहा है अगर वो भगवान की डायरेक्ट सेवा में संलग्न नहीं हो रहा है. सो इसीलिए भगवान की माया क्या करती है? भगवान की माया एक जीव को भगवान से अलग रखती है. जब तक भोग की इच्छा है, जब तक, तब तक, या जब तक भोग की इच्छा है तब तक गुणों के अधीन है. जहां गुणों के अधीन आ गए, वैसे भौतिक प्रकृति का संपर्क आ गया. भौतिक प्रकृति भगवान को छूती नहीं, ये हमने देखा पिछले श्लोक में. तो भौतिक प्रकृति किसको छूती है? भौतिक प्रकृति शिव जी को छूती है. शिव जी किस गुण के अधिष्ठाता हैं? तमोगुण के अधिष्ठाता हैं. तो तमोगुण में व्यक्ति भगवान को कैसे समझ पाएगा? तो भगवान आपकी माया दुर्जयया, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया. मेरी माया के ऊपर ये पाना अत्यंत कठिन है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते. So see, Krishna is so very emphatically stressing this point. दो जगह जहां पे भगवान ये करते हैं. दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य. अरे मेरी माया के आप पार नहीं लग सकते. लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम, आप मेरी शरण में आ जाओ, पार हो जाओगे. Yes, that is one instance wherein Krishna says this. And second instance is भगवान जब कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, मैं सभी के लिए समान हूं. ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्. अगर आप मेरे भक्त बन गए, मयि ते तेषु चाप्यहम्. So Krishna has given so much of emphasis on bhakti and surrender. सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम. अरे कुछ नहीं समझे, सब बंटा धार हो गया. इतना 18 अध्याय पढ़ा, सब ऊपर चला गया. ठीक है, एक श्लोक, मेरी शरण में आओ. मेरी शरण मतलब मैं भगवान के सामने जाऊंगा तो गण 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 करूंगा, आरती उतारूंगा, जय जगदीश हरे, और जैसे ही आरती निकलेगी मेरे को जो चाहिए मैं करूंगा. इसका ये सरेंडर है क्या? ना, ये चीटिंग है. और भगवान सबसे बड़े चीटर है. अगर हम भगवान को चीटिंग करने जाएंगे, भगवान ऐसा घुमाएंगे, ऐसा घुमाएंगे, माया को भी डर लगेगा. अरे क्या भगवान ने इसका हासिल किया है. So never think I can cheat Krishna. No, it seems we are cheating Krishna. Yes, it just seems. Yes, भगवान अंदर तक सब जानते हैं क्योंकि अंदर ही बैठे हुए हैं. Yes, भगवान कहते हैं 15.15,
यस, मैं सभी जीवात्माओं के हृदय में हूं, परमात्मा के। यस, सो यहाँ पे उसी परमात्मा की दुहाई दे रही है भूमि देवी कि आप ही मुझे अगर मारेंगे तो फिर मेरा क्या होगा। श्लोक क्रमांक 33। सर्गादियोस्यानुरुणद्धि शक्तिभिः द्रव्य क्रियाकारक चेतनात्मभिः तस्मै समुन्नाधिरुद्ध निरुद्ध शक्तये नमः परस्मै पुरुषाय वेधसे। सर्गादि योस्य अनुरुद्धि शक्तिभिः। सर्ग आदि, सर्ग यानी क्रिएशन, आदि क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट श्लोक, जन्म आदि यस्य अन्वया, जन्म आदि, so creation, maintenance, destruction. Same here, sarga adi, creation, maintenance and destruction. आदि यह अस्य, जिनका है, अनुरुंधति, अनुरुणद्धि, अनुरुणद्धि यानी निर्माण करते हैं, क्रिया करते हैं, शक्ति भी, अपनी शक्ति से जो इस भौतिक जगत का निर्माण करते हैं, पालन करते हैं, दहन करते हैं। कैसे? द्रव्य क्रिया कारक, क्या क्या है इस भौतिक जगत में जिसका निर्माण होता है, संचालन होता है और लय होता है? द्रव्य है, क्रिया है, कारक है। इसके बारे में हमने चर्चा की है। द्रव्य की क्रिया कारक, चेतना आत्म भी, चेतना है और आत्म भी, फॉल्स ईगो भी है वहां पर। सो ये भौतिक जगत कैसे बना है? द्रव्य से बना है, क्रिया से बना है, कारक से बना है, चेतना से बना है, अहंकार से बना है। तस्मै, उनको, समुन्नद्ध निरुद्ध शक्तये, तस्मै समुन्नद्ध निरुद्ध शक्तये, unto him whose manifest potential, one who possesses these energies, जिनकी आत्मशक्ति से वो अपने अंदर ये सारी, जिनकी आत्मवृत्ति से वो अपने अंदर इन सारी शक्तियों को लेकर के चलते हैं। नमः पर अस्मै पुरुषाय वेधसे, ऐसे परम पुरुष आपको, परम यानी भौतिक प्रकृति के ऊपर, वेधसे unto the cause of all causes, तो आप हैं जो अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत का सृजन, पालन और संहार कर रहे हैं। तो आप इन तीनों गुणों से परे हैं। If we see, this is very very same to the previous verse 32, even 31. आपने ये सब कुछ बनाया। So these are more of prayers which are of secondary nature, क्योंकि भूमि देवी को स्वयं जीना है, वो प्राण के भय से कांप रही है, इसीलिए वो भगवान को आध्यात्मिक जगत की नहीं, उनके भौतिक क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उत्तरदायित्व का थोड़ा सा ध्यान करा रही है कि भगवान आपको मुझे जियाना ही होगा, क्योंकि सर्ग, मेंटेनेंस, क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन ये आप ही के हाथ में है। सो अगर आप मुझे मेंटेन करेंगे तो मैं सभी को मेंटेन करूंगी, अगर आप मुझे मार देंगे तो फिर मेरे पास और चारा ही क्या है। So she is reminding Prithu Maharaj that if there has to be maintenance, then I am a very important key in the whole cycle of maintenance. पालन की जो पूरी कड़ियां हैं उसमें मैं तो एक अहम भाग हूं, क्योंकि जल मुझसे आता है, अन्न मुझसे आता है, खनिज मुझसे आते हैं, लोग रहते मुझ पे हैं, सब कुछ तो मेरा आधार लेकर ही चल रहा है, नहीं तो मेंटेनेंस कैसे होगा।
हालांकि पृथु महाराज सभी करने के लिए अपनी इच्छा से सक्षम हैं, बट देन शी इज ऑल्सो हिंटिंग आउट दीज थिंग्स। भूमि देवी कहती हैं 34वें श्लोक में, स वै भवानात्म विनिर्मितं जगत् भूतेन्द्रियान्तःकरणात्मकं विभुः संस्थापयिष्यन्न जामां रसातला दभ्युज्जहाराम्भ स आदिसूकरः। O my dear Lord, you are always unborn. स वै भवान आत्म विनिर्मितम जगत। आपने अपने स्वयं के शक्ति से इस भौतिक जगत का निर्माण किया है। भूत इंद्रिय अंतःकरण आत्मकम। भूत जीवात्मा, इंद्रिय उनके इंद्रिय, अंतःकरण उनकी सोच, आत्मक अहंकार, ये सभी चीजें भगवान आपके कारण आ रही हैं। तो संस्थाप, और आपने क्या किया, संस्थापयीशन अज माम रसातलात। जब मैं डूब गई थी, जब हिरण्याक्ष ने अत्यंत ज्यादा सोने के लालच में मेरा ज्यादा उत्खनन कर दिया, तब मैं अपनी कक्षा से निकल गई थी और गर्भोदक सागर के नीचे चली गई थी। तो आपने ही तो मेरा उद्धार किया। आदि सूकर अभ्युजहार अंभसा। अभ्युजहार आपने निकाला, कहां से, अंभसा पानी से। तो आप ही वो आदि सूकर हैं, आप ही वो वराह देव हैं। So she is reminding where all she has been protected by Krishna. भगवान मैं जी रही हूं, मुझ पर आपके बहुत एहसान है, आपने बहुत बार मेरा रक्षण किया है। आदि सूकर के रूप में मैं जब मैं गर्भोदक सागर में डूब गई थी, तब आपने ही तो मेरा रक्षण किया, और अब आप मुझे मार रहे हैं। सो इन एवरी पॉसिबल सेंस she is first creating the impression on पृथु महाराज, please let me live. उन्होंने कहा मेरी कोई गलती नहीं है, उन्होंने यज्ञ नहीं किया। उन्होंने कहा अरे आप महान हैं, आप सारे गुणों के स्वामी हैं, आप मेरे भी स्वामी हैं, अगर आप मुझे मारना चाहेंगे तो फिर मैं किसके पास जाऊंगी? बाकी कोई मारना चाहेगा तो मैं आपके पास आ सकती हूँ, आप ही मुझे मारेंगे तो कैसे होगा? लेकिन आपको ये भी जानना होगा कि सृष्टि के जन्म, पालन और अंत में पालन जो एक महत्वपूर्ण क्रिया है, उसमें मेरा एक बहुत ही अहम भाग है जो मुझे करना है। तो पालन करना है तो फिर आपको मुझे रखना ही पड़ेगा जीवित। आपने पहले बार आप ये नहीं करेंगे, आपने पहले आदि सूकर के रूप में भी ये किया है। दिस इज हाउ द फ्लो ऑफ प्रेयर्स हैव बीन गोइंग। श्लोक क्रमांक 35। अपामुपस्थे मयिना व्यवस्थिता प्रजा भवानद्य रिक्षिषु किल सवीरमूर्तिं समभूद्धराधरो यो मां पयस्युग्रशरो जिघांससि। O my dear Lord, in this way you once protected me by rescuing me from water. मैं तो पूरा डूब गई थी, आपने मेरा उद्धार किया। Consequently, you have been named and become famous as धराधर। तो भगवान शुकर को धराधर के रूप में भी जाना जाता है, उनका एक नाम धराधर भी है। धरा अर्थात भूमि, धर यानी जिन्होंने भूमि को धारण किया। And yet at the present moment, in the form of a great hero, you are about to kill me with sharpened arrows. अरे एक सूअर के रूप में आपने मेरी रक्षा की, और एक महानायक के रूप में आप मेरी बोटी बोटी कर रहे हो, ये कैसा न्याय है?
I am, however, just like a boat on water, keeping everything afloat. तो जैसे अथाह समुद्र में एक छोटी सी नौका अपने ऊपर जो कुछ भी है उसको पानी से ऊपर रखती है, वैसे ही इस अथाह ब्रह्मांड के पूरे अ, आकाश में मैं ही तो तैर रही हूं, जिसके ऊपर बाकी सारे जीव अपना पैर रख पा रहे हैं, सुस्थिर हो पा रहे हैं। नहीं तो पानी के अंदर हम अगर पानी में जाएंगे तो हम स्थिर रह पाएंगे क्या? नहीं, हमें थोड़ा तो हाथ पैर मारना ही होगा, तभी तो हम फ्लोट करेंगे। बिना थोड़ा सा हाथ पैर मारे हम फ्लोट नहीं कर सकते ज्यादा समय तक, कुछ ना कुछ हाथ पैर मारना ही होगा। लेकिन अगर हम नाव के ऊपर हैं तो बिना हाथ पैर मारे, भूख लगेगी वो अलग, लेकिन जरूरत नहीं है हाथ पैर मारने की, हम बैठे रहो बस, पानी का स्पर्श नहीं है। उसी प्रकार से ये ब्रह्मांड जो आकाश से भरपूर है, आकाश में आपको रख दिया, आपको ऐसे ही छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? ऐसे घूमते रहेंगे, ना हवा है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है कि नहीं? जिएंगे ही नहीं। सो वैसे ही जिस प्रकार से एक अथाह समुद्र में एक नाव, उसके ऊपर जो लोग रह रहे हैं उनको आश्रय देती हैं, वैसे ही इस पूरे ब्रह्मांड में मैं एक नाव की भांति हूं जो मेरे ऊपर जन्मे हुए लोगों को आश्रय दे रही हूं। और आप मुझे ही मारने चले हैं, तो ऐसा कैसे होगा? तो अपा अपाम उपस्थे मई नाव्य अवस्थिता, मैं एक नाव की तरह हूं। प्रजा भवान अद्य ऋक्षशु किलह, और आप प्रजा का रक्षण करने के लिए उद्युत हैं। यस। सो अगर मैं नहीं रहूंगी फिर से तो प्रजा का रक्षण कैसे होगा? आप तो धराधर हैं, आपने मेरा उद्धार किया है, आप मुझे मारने पर तुले हुए हैं, तो फिर कैसे होगा? श्लोक क्रमांक 36। नूनं जनैरीहितमीश्वराणाम् अस्माद्विधैस्तद्गुणसर्गमायया न ज्ञायते मोहितचित्तवर्त्मभिः तेभ्यो नमो वीरयशस्करेभ्यः। My dear Lord, I am also the creation of one of your energies, composed of the three modes of material nature. Consequently, I am bewildered by your activities. Even the activities of your devotees cannot be understood. What to speak of your pastimes? Thus, everything appears to be contradictory. नूनम, निश्चित रूप से, जनई इहितम, लो, by people in general, activities ईश्वराणाम, of controller, अस्माद विधैहि, मेरे जैसे, तत्, भगवान का, गुण सर्ग, भौतिक गुण जो इस पूरे सृष्टि का निर्माण करते हैं, मायया न एव जान्यते, तो आपके कार्यकलाप माया के कारण लोग नहीं जान सकते। क्यों? मोहित चित्त, उनका चित्त जो है वो माया के कारण मोहित हो गया है। वर्तम भी तेभ्य, आपके कार्यों को, आपकी लीलाओं को जिसका चित्त माया के कारण विमोहित है वो नहीं जान सकता। ऐसे व्यक्ति को मैं केवल प्रणाम कर सकती हूँ। तो जिस प्रकार से एक साधारण आदमी का चित्त माया के कारण मोहित है, मैं भी उसी सृष्टि का भाग हूं, तो मेरा भी चित्त माया के कारण मोहित है। तो इसीलिए मैं आपको नहीं जान सकती कि एक समय में आपने मुझे माँ का दर्जा दिया, एक समय में आपने मुझे सभी के पालन पोषण की जिम्मेदारी दी, मेरे निहित कुछ कर्तव्य दिए, उन कर्तव्यों का निर्वहन नहीं हो रहा है ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैंने अपने अंदर अन्न को समेट लिया
और मैंने अपने अंदर अन्न को समेट लिया तो आप मुझे मारने के लिए चले हैं। हालांकि आपने मुझे इससे पहले धराधर के रूप में गर्भोदक सागर से मेरा उद्धार किया है, तो आप ऐसा कार्य कैसे कर सकते हैं? मैं आपकी शरण आई हूं, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। So we see nobody can stand the wrath of God. भगवान के क्रोध के सामने किसी की नहीं टिकती। यद बिभेति स्वयं भयम, भगवान नरसिंह देव जो कि भगवान कृष्ण का एक अंश के अंश के अंश के अंश, फ्रैगमेंटल पार्ट ऑफ कृष्णा, उनके सामने मूर्तिमान भय भी कांपता है। यद बिभेति स्वयं भयम, ऐसे महान व्यक्ति रसिक शेखर रसराज अखिल रसामृत मूर्ति बन करके भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं। क्या ये उनकी महानता नहीं है? जिनकी कला को तक, जिनके अंश के अंश के अंश को तक मूर्तिमान भय कांपता है उनके नाम से, वो सुंदर मदन मोहन रूप धर के रसों के स्वामी बन के हमारे पास आ रहे हैं भगवान कृष्ण के रूप में। इसी रस का आस्वादन करने के लिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो क्या हमें भगवान कृष्ण और भगवान चैतन्य महाप्रभु की शरण नहीं लेनी चाहिए? क्या हमें भगवत गीता के माध्यम से उनके स्वभाव को, उनकी सृष्टि को नहीं जानना चाहिए? क्या श्रीमद् भागवत के रूप से हमें उनके लीलाओं को, उनके भक्तों के साथ उनके संग को नहीं जानना चाहिए? क्या चैतन्य चरितामृत के माध्यम से हमें उनके मन को नहीं जानना चाहिए? निश्चित रूप से जानना चाहिए। So let us strive to become devotees of the Lord. So thus end the Bhaktivedanta purports of the 4th canto, 17th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Maharaj Prithu becomes angry at earth. कल से हम 18वें अध्याय पृथु महाराज मिल्क्स द अर्थ प्लैनेट पर चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। उपस्थित वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।